हाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, हम भी ठीक है। तो जैसे कि आजकल मैं अनुरुद्धाचार्य, कल भी बोला मैंने ना अपने वीडियो में, अनुरुद्धाचार्य गुरु जी की मैं भागवत कथा सुन रही हूँ। तो मतलब उनकी कथा अपने गांव जबलपुर में उनका गांव है, गांव का नाम पता नहीं क्या है। तो वहां से हम उनकी कथा सुन रहे हैं आजकल, जो भी उनके भक्त है, शिष्य है सब। तो गुरु जी की कथा सुन रहे हैं तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी सुने करो, भले हम वहाँ भी सुन के आ गए। उनके जो गौरी गोपाल धाम है वहाँ पे भी हम सुन के आ गए। तो आप भी सुने करो, सब सुने करो। तो बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज जो हमें ज्ञान देता ना। कई चीजें ऐसे ऐसे हैं कि कुछ कुछ हमने सुनी थी उस टाइम। पहले भागवत कथा होती थी गांव में, अब भी जैसे अब थोड़ा कीर्तन भजन उसमें डालने लगे हैं। तो गुरु जी कर क्या करते हैं, उसका निचोड़ करके बताते हैं एक एक चीज। जैसे हमें ये इतना तो हम लोगों ने भी सुना था कि जब सीता जी का हरण हुआ, जब वनवास गए रे, तो श्री राम जी ने उन्हें अग्नि में वो कर दिया था, वहां से उनकी छाया सीता गई थी, असली सीता का हरण नहीं हुआ था। तो ये मतलब थोड़ा भागवत कथा में हमने सुन लिया था। पर वो एक एक चीज के निचोड़ देते हैं कि जब भगवान, जैसे कि माता सीता जी, आप लोग भी सुन लेना, कथा सुन लेना। हम तो उन गुरु जी से सुन के बता रहे हैं, और वो भी ग्रंथों में पढ़ के, पर वो एक एक चीज को निचोड़ देते हैं। तो जब उन्होंने जब उनका मन मतलब एक स्वर्ण पे आ गया, जो उनका वो है हिरण था कि स्वर्ण के हिरण, सोने जैसा हिरण पे। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने बोला, और ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब भगवान इस चीज से छूटे तो हम कहाँ छूटेंगे। तो उन्होंने बोला, प्रभु ने, श्री रामचंद्र जी ने बोला कि जब तुम्हारा स्वर्ण के उस पे एक हिरण पे मन आ गया, तो जा अब तो स्वर्ण के लंका में जा। तो असली सीता नहीं थी वो, उनका नाम भी कुछ और है, अब उसे छाया सीता बना रखी थी। तो फिर उन जब वो गए तो जैसे मतलब हिरण जो वो था, तो उसने आए लक्ष्मण, तो उन्होंने बोला जाओ मेरे पति, माता ने बोला मेरा पति लक्ष्मण जी को कि मेरे पति संकट में है, तुम जाओ अपने भैया को बचाओ। वो नहीं गए। उन्होंने बोला कि यहाँ राक्षसी माया, कई भाभी यहाँ राक्षसी माया होती है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो माता ने उनको उल्टा सीधा बोला। तो उन्होंने बोला कि मतलब तेरी उल्टी नीयत मेरे पे आ गई, और इस मारे तो अपने भाई को बचाने नहीं जा रहा। तो मतलब माता सीता ने, तो उसका मतलब उनको क्या मिला, वो श्री रामचंद्र जी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिया, अपने गुरु मान रखे थे अपने भाई। तो एक मतलब रामचंद्र जी को भी थोड़ा वो हो गया कि मेरे भक्त की, तो माता ने भी उसके लिए भुगता हुआ है बहुत सारी चीजों। तो मतलब एक वो भक्त थे उनके भाई, जो कि उन्होंने उनकी सेवादार थे, सेवा कर रहे थे, हर अपनी पत्नी छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, उनके अपने भाई के संग वहां चले गए। आजकल कौन भाई ऐसे हो रहा। कहने का तात्पर्य मतलब ये है मेरा कि कथा सुने करो। पहले की कथा होती थी, हम भी गांव में जाते थे, सुनते थे। तो हमारे गुरु, मैं सब गुरु जी बहुत अच्छे बोलते हैं ना, बहुत सुंदर कथा वही होती है। पर मतलब वो कथाएं वैसे ये मतलब एक एक चीज को निचोड़ के बोल रहे हैं। सब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सारे कथाएं कर रहे हैं, कम उम्र से ही। तो बहुत अच्छी सबके भागवत कथा जिसकी भी आती होगी सुन लिया करो। सब गुरु जी की कथा सुननी चाहिए, गुरु जी है सब। और मतलब एक भगवान की रास्ता बता रहे हैं, उस माध्यम से तुम्हें कुछ मिलेगा। भगवान जी का कुछ न कुछ दिमाग के अंदर आता है, कुछ न कुछ। तो हम क्या है, हम भी वही गोपियों का अंश है। ये मत सोचो कि हम क्या है, मनुष्य जूनी मिली हुई है हमें। जब पहले एक किसान था, आकर बोले बंदर खा गया, वो खा गया। अब थोड़ा सा हो रहा है तो वो खा जा रहे हैं। तो पहले के जमाने में पूरा ऊपर से नीचे तक हरा भरा रहता था, खेत पूरे हरे भरे रहते थे, उसमें से बंदर भी खाता था।
और आम के टाइम पे वो आते थे, ये तोता आते थे, आम भी खाते थे, और वो जंगोरे की उसकी भाले भी ले जाते थे, है गांव में, गांव के गढ़वाल की बात कर रही हूँ मैं। तो मतलब एक किसान कमाता था, 100 चीजें खाती थी, गाय बच्ची, कोई घास खाता था, कोई अनाज खाता था, चूहे, चींटी, चिड़िया। अब कहाँ है वो चिड़िया, कहाँ से है, जब अनाज ही नहीं है। पहले ये था कि खेल खिलान होते थे, उसमें अनाज सुखाते थे, कूटते थे, तो बहुत अनाज, तो वही चीजें खा जाती थी। तो अब हो ही नहीं रहा, तो कहाँ से हो रहा है, तो कह रहे बंदर खा गया, एक दो खेत होंगे, तो एक दो खेतों में नहीं तो एक इंसान है जिसकी कमाई बहुत सारी जीव जंतु खाते हैं। हम कमाते हैं तो खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं, है ना। तो एक इंसान है जो जमा अपनी, हमें ये भी दे रखा है कि हमें सुबह जाना है, नहाना है, धोना है, हमें अपने पूजा पाठ करना है इस जूनी में, मतलब हमें ये चीज दे रखी है। और चीजें तो अपना, तो हमें इस तरह बना के खाना है, थाली में रख के खाना है। तो चिड़िया जानवर उनमें ये समझ नहीं है, मनुष्य जूनी मिली है, तो इसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। हम लोगों को मनुष्य जूनी मिली हुई है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु जी की कथा सुन के ना सच में, जब देवी देवताओं पे इतने कष्ट आए तो हमें थोड़ा से डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें ऐसे अच्छे काम करने चाहिए, अपने कर्म। बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, बता रहे थे। आज आप लोग भी सुन रहे ना, जिसने सुनी होगी तो मेरे वीडियो देख रहे हो तो बता देना। तो कर्म तो बल कोई दारू पीने का भी कर रहा है, कोई कुछ वैसी चीज हो, तो वो कर्म थोड़ी है, वो धर्म। उससे अच्छा दूध पी लो, ये जैसे नॉन वेज मांस खाते हैं, उससे अच्छा साग सब्जी, मतलब एक कह रहे हो वो जो नहीं खाते ना, उनको तो अच्छा नहीं लगता, जो खाते होंगे बोले हमारी बात बुरी लगेगी। तो हम क्या हैं कि हम भगवान जी के अंश है। जब वो उतनी गोपी और रासलीला रचाई उन्होंने, जब वहां पे तो उतनी गोपियां थी, तो हम कहीं न कहीं वहां के, हम उन चीजों के हमारे अंदर वो, मतलब हम उनके, भगवान जी के भी तो अंश, भगवान के अंश है। हमें भगवान जी कभी इस जून इस शरीर में हमारा वो रख देंगे, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो हम मतलब जितना हो सके तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। किसी भगत की, पंडित की, जैसे मतलब वो है तो उनकी निंदा मत करो। जो अच्छे काम कर रहा हो उसको करने दो, उसको नीचे गिराने की कोशिश मत करो, उसके साथ दो। अब कल एक आदमी ने बोला कि तुम कथा नहीं सुनाते हो, निचोड़ करते हो, उनके गांव का आदमी था वो, इतनी दुनिया गुरु जी को इतना अच्छा बोलते हैं, तो वो उन्होंने अपना सवाल जवाब में पूछा। मैं पर्सनली भी सुनती हूँ गुरु जी, तो तब गुरु जी ने बोला कि मैं कथा ही कथा नहीं सुनाता, तो मैं ये सार दिखाता हूँ। तो मतलब राहों में फूल बिछाएंगे, जब गुरु हमारे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाएंगे, जब गुरु हमारे शहर में आएंगे। कभी वो दिन भी आएगा, जब गुरु हमारे शहर में आएंगे। हम धन्य धन्य हो जाएंगे, जब गुरु हमारे शहर में आएंगे। राहों में फूल बिछाएंगे, जब गुरु हमारे घर आएंगे। तो गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हर कोई नहीं जाने, जो जाने वही गुरु की महिमा जाने। गुरु हमें ज्ञान दिलाते हैं, गुरु हमें अच्छे राह पे ले जाते हैं। गुरु हमें ज्ञान दिलाते हैं, गुरु हमें अच्छे राह दिखाते हैं। ये मरण जन्म का ये झमेला
मरण जन्म कहे झमेला, बस गुरु ज्ञान से छुड़ाते हैं, हमें गुरु ज्ञान दिलाते हैं। गुरु बिना जीवन अधूरा है, गुरु बिना जीवन अधूरा है, जैसे मात पिता बिना जीवन अधूरा है, वैसे गुरु बिना जीवन अधूरा है। हर दम सुमरो गुरु जी को, गुरु हमें ज्ञान दिलाते हैं। गुरु की बचनों की गंगा में बह जाओ, अपने कानों को शुद्ध कर लो। इन कानों से जो तुम मतलब हर चीज इधर उधर की सुनते हो, वो सुनते हो, उससे मन खराब होता है। जब हम गुरु जी के जब गुरु जी की कथाएं सुनते हैं और अच्छी बात सुनते हैं हम जब, तो मन कितना अच्छा होता है। एक एक चीज से मतलब कोई भी गुरु जी, हम अब इसमें टीवी में देख लो, उसमें देख लो, तो कुछ तो पल्ला पड़ता है, कुछ तो पल्ला पड़ ही जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, भजन करते हैं हम, कीर्तन भजन में जाते हैं, उतनी देर क्या शांति मिलती है। अपने घर में भजन कीर्तन करते कितनी शांति, इधर उधर की बातें करते इधर, उस टाइम मन अच्छा नहीं होता, फिर खराब हो जाता है मन। तो मतलब भगवान के भजन कीर्तन कर लो। वो होते हम इंसान है, बातें भी बना देते हैं एक दूसरे की, कोई ज्यादा तड़का मड़का कर देता है, पर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है, इसमें हाथों हाथ हर चीज मिल रही है। तो मतलब ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी सब शांति मिलती है, नहीं। जितनी प्रॉपर्टी होगी और जब शांति नहीं है तो उतनी उस घर में अशांति है। तो मतलब एक नमक रोटी भी खा रहे हो, शांति है, शांति लानी चाहिए अपने मन में। तो ये शांति है, तो उस शांति से अपने रोटी खा रहे जी। गुरु जी बोलते हैं कि ज्यादा घमंड मत करना, 50 रुपए का मटका भर दो। अब तो गुरु जी के बात मानते हैं आप, तो 50 रुपए के मटके को देख लो, इसमें जानी है तुम्हारी रात, मतलब यही है। कब फोटो पे वो चढ़ जाए हाथ, तो फिर छोड़ के ही तो जाना है, सब छोड़ के ही तो जाना है। मैं हम जो संग के चले गए तो मतलब यही तो है, कुछ ले गए हो, कुछ नहीं, वो भी छोड़ के चले गए, ऐसे ही सबने जाना है, सो चले गए। हाँ, पर ये है कि इतने काम भगवान पर हो, इतने होने चाहिए कि मरते समय आदमी तड़पे ना, कोई ज्यादा भयानक बीमारी न लगे। तो ये प्रभु इतना वो दे देना, मरना सबने है एक दिन, ये तो सत्य है। पर कोई मतलब अपना हमने देखे हैं कि स्वांग चले जाए तो वो सबसे अच्छा है, ना किसी को पड़े। अब पता नहीं किसके भाग्य में क्या है ना। तो जो अपने साथ के चले गए वो कहीं लौट के आए, या वो कुछ खा रहे हैं, या वो दिख रहे हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब मर जाते हैं तो उनकी चीजों से भी वो होता है फिर आदमी को ना, कि जो वैसे प्रॉपर्टी है उसको हत्या लो, वो कर लो। तो मतलब वो चले गए क्या, कुछ है लौट के आ रहे, नहीं नहीं आ रहे लौट के। तो मैं कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी चीज शांति है। जितना है, जिस सबको ही ज्यादा नहीं मिला है, सबने खानी वही रोटी है, वही कपड़े, संतोष सबसे बड़ी चीज संतोष है। तो प्रभु में अपना मन लगाए करो, ध्यान लगाए करो। जय श्री मन नारायण, जय श्री मन नारायण।